हेलो। रेयॉन और नायलॉन की है। हाँ, तो आज आज हम लोग को करना है तीसरा वाला, पॉलिस्टर। ठीक है। थर्ड वाला कौन सा है? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर में भी वही तीन चीज तुम लोग को याद रखना है कि क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा प्रॉपर्टीज और यूजेस। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें है कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। प्रिपरेशन में लिख लेना, इसको नोट करते जाना साथ में ही तुम लोग। हेलो, सबको आवाज आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, इसको नोट करते जाना। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट और आगे 9th 10th में जाओगे, 10th में, तब वहां पे बताया जाता है स्टेप। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है। तो ये रिपीटिंग यूनिट है, मतलब रिपीट होते जाएगा। बहुत सारे एस्टर आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? पॉली एस्टर। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी ना, बताए हैं। यस ठीक है। सर। तो बहुत सारे एस्टर अगर आपस, तो बहुत सारे एस्टर आपस में कम इसमें एग्जांपल है, जैसे पॉलिएस्टर का बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। टेरिलीन हो गया, डेक्रॉन हो गया। ठीक है। ये सारा पॉलिएस्टर का एग्जांपल है, ये याद रखना। ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये प्रिपेयर कैसे होता है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ईस्टर। ठीक है। यस। चलो, अब इसमें आगे देखो। इसमें दिया हुआ है, जैसा देखो, एक होता है पॉलीकॉट। ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पॉलीकॉट मतलब ये नाम से पता चल रहा होगा कि पॉलिस्टर प्लस कॉटन। हाँ, पॉलिएस्टर। पॉली मतलब ये पॉलिएस्टर को डिनोट करता है, और इसमें कॉटन अगर मिक्स कर दिया हम लोग थोड़ा सा, तो ये बना दिया पॉलीकॉट। इसी तरह होता है टेरिकॉट। टेरिकॉट मतलब टेरिडीन इसमें, प्लस कॉटन। हाँ, टेरिलीन और प्लस कॉट। कॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉटन को। ठीक है। और इसी तरह पॉलीवुल है। पॉलीवुल का मतलब क्या हुआ? पॉलिस्टर प्लस वूल। हाँ, पॉलिएस्टर प्लस ऑल। इसमें दोनों को मिक्स, क्योंकि कोई एक ही सब्सटेंस यूज नहीं किया जाता है पूरा यूज करने के लिए। बहुत जगह देखोगे मिक्सचर ब्लेंड करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, एक अलग डिफरेंट सब्सटेंस बनाया जाता है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, यूजफुल होता है। तो ये सारा दो या दो से अधिक पॉलीमर को आपस में मिक्स करके ये बनाया जाता है। ठीक है। जैसे पढ़े होगे ना, एलॉयज के बारे में पढ़े हो ना, जैसे मेटल, बहुत सारे दो या दो से ज्यादा मेटल्स को अगर कंबाइन करते हैं तो वो एलॉयज बनाता है। यस। तो उसी तरह यहाँ भी है, पॉलीमर में अगर दो या दो से ज्यादा पॉलीमर फाइबर को कंबाइन करके एक बिल्कुल नया फाइबर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारा हो गया कि हम लोग पॉलिस्टर को यूज करके कितने नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर हम लोग बना सकते हैं। तो एक्चुअली एग्जांपल में ही आ गया पॉलिस्टर का, ये सारा एग्जांपल होगा, लिख लियो ना इसको। यस सर, हो गया। चलो, अब इसमें मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, एग्जांपल भी हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो, नायलॉन की तरह ये भी है कि बहुत कम मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करता है। नायलॉन में हम लोग देखे थे ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी होता है उसका, पढ़े थे ना नायलॉन का। तो उसी तरह ये भी क्या होगा? पहला प्रॉपर्टी, इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल मॉइस्चर। मॉइस्चर।
ठीक है, ये इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी बताओ। स्ट्रॉन्ग होता है ये सब नाइलॉन का जितना प्रॉपर्टी था उससे मैच करेगा। ये लाइट वेट का होता है और रिंकल फ्री होता है। ये नाइलॉन में भी हम लोग देखे थे ना, ये सारा प्रॉपर्टी। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है? Yes. हम्म, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, लाइट वेट हो गया, फिर रिंकल फ्री हो गया, और एक और इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये इलास्टिक भी होता है। ठीक है, ये सारा नायलॉन से ही मैच करेगा, इसका प्रॉपर्टी सारा। तीसरा हो गया, तीसरा बताओ। Thread can be drawn into fine fibers. बहुत ही फाइन फाइबर्स में इसको हम लोग कन्वर्ट किया जा सकता है। ड्रॉन इन मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और है मॉथ एंड मोल्ड रेजिस्टेंट। ये हम लोग नाइलॉन में भी देखे थे ना कि मॉथ और मोल्ड इस पे अटैक नहीं कर सकता है जल्दी, तो मॉथ एंड मोल्ड रेसिस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट सबका याद रखना है तुम लोगों को। Yes. ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसका प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट है इसका यूजेस। यूजेस बताओ, कहाँ कहाँ यूज होगा ये? So manufacturing of textile. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, और पहला है यूज हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। दूसरा कि ये Used बहुत to make lightweight sails. लाइट वेट सब्सटेंस है। तो लाइट वेट सब्सटेंस मतलब ये कॉन्वेयर बेल्ट देखे हो? Yes, sir. कहाँ पे? Factory. कन्वेयर बेल्ट मतलब जिसके ऊपर से सब्सटेंस मूव करता है, जैसे Yes, sir. एयरपोर्ट। वो बेल्ट होता है रोटेटिंग, बट इट व्हील्स पे घूमता हाँ, रोटेटिंग बेल्ट जो के जिसपे सब्सटेंस सारे मूव करते हैं, तो वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉलिस्टर का ही बना हुआ होता है। और इसको हम लोग क्लोथ्स बनाने में भी यूज करते हैं। जैसे इसका एक हम लोग पढ़े थे, टेरिकॉट पढ़े थे ना, है। Yes, टेरिलीन sir. प्लस कॉटन। तो टेरिलीन प्लस कॉटन अगर मिक्स कर दिए तो ये शर्ट्स बनाने में एंड अदर ड्रेस एंड अदर क्लोथिंग मटेरियल एंड अदर क्लोथिंग मटेरियल्स बनाने में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, और बताओ यूजेस। So used for making magnetic recording tape. रिकॉर्डिंग टेप, ऑडियो कैसेट्स जो पहले बनता था, अभी तो नहीं आता है कैसेट्स। जितने भी पहले ऑडियो कैसेट्स आते थे, या फ्लॉपी डिस्क, देखे हो ना वो सब? Yes. हाँ, तो वो सारा किससे बना हुआ होता है? पॉलिस्टर से ही बना होता है। ठीक है, ऑडियो कैसेट या फ्लॉपी डिस्क, वो सारा चीज पॉलिस्टर। तो देख लो एक बार, पॉलिस्टर में ये ध्यान रखना सबका एटलीस्ट 3 पॉइंट्स याद रखना है तुम लोगों को। प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग? ईस्टर से, रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रॉपर्टीज, बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, लाइट वेट होता है, और रिंकल फ्री होता है, इलास्टिक है, मॉथ एंड मोल्ड रेसिस्टेंट हो जाएगा। और यूजेस लिख लो इसको, नोट कर लो इसको जल्दी से। सर हो गया। अब बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहा है। हेलो Yes, sir. यस सर। आयुष, यस सर। लिख रहे हो तुम लोग? हाँ सर, वही कॉपी में नोट ही कर रहे थे। चलो लिखो जब। अभी थोड़ा क्लास लेने आया था 8 बजे के आसपास। ठीक है।
चेक करिए। नोट कर लोगे तो बोलना। कौन था? हाँ, मेरे पार्टनर पांडे जी, केपी। प्रमोद सिंह। हेलो, यस सर। हो गया? हाँ नोट सर, हो कर ली? गया। चलो, इसमें देखो एक एक चीज है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखोगे पॉलिएस्टर का एक एग्जांपल है पीईटी, ये भी एक पॉलिएस्टर है, ठीक है, कॉमनली यूज पॉलिएस्टर है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्या बोलते हैं? पॉलीइथाइलीन हाँ, पॉलीइथाइलीन टेरिपेथाइलाइड। टेरिथैलेट, ठीक है, यस। टेरी टेरिथैलेट होता है, यहाँ पे पी जो है ये साइलेंट है, ठीक है, यस। पॉलीथाइलीन टेरिथैलेट, ठीक है। तो यस। ये सबसे कॉमनली यूज्ड पॉलीमर है, कॉमनली यूज्ड जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कॉमनली यूज्ड पॉलीमर, ठीक है। और ये बनता किससे है? इसका मोनोमर इंपॉर्टेंट है। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथाइलिक एसिड। हाँ, ये ध्यान रखना, ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन कौन सा होता है? दो मोनोमर होता है, एक टेरिथैलिक एसिड, ठीक है, यस। टेरिथैलिक एसिड, और एथिलीन ग्लाइकोल। प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये सारा चीज 12th में इन सबका स्ट्रक्चर के साथ पढ़ोगे डिटेल में, तो ये ध्यान रखना, ये एक पॉलीमर है पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, जिसका कि मोनोमर होता है, मोनोमर टेरिथैलिक एसिड और प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये बताए थे ना, कंडेंसेशन यस। पॉलीमराइजेशन, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया पॉलीइस्टर का, ठीक है, पॉलीइस्टर हो गया। उसके बाद चलो, ये नोट कर लिया होगा एक्राइलिक। सब? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो, चलो नेक्स्ट फोर्थ पे हम लोग बढ़ते हैं, एक्राइलिक। एक्राइलिक। एक्राइलिक में भी वही सारा चीज है, हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब किससे बनता है ये, प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे। ये एक्राइलिक जो है, इसका मोनोमर होता है, कौन सा मोनोमर से बनता है बताओ? एक्रिलोनिट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं इसको, ठीक है। यस। एक्राइलिक जो पॉलीमर है, ये कौन से मोनोमर से बना हुआ है? एक्राइलोनाइट्राइल से, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में PAN भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? PAN, इसका मतलब क्या हुआ? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, क्या हुआ? हेलो, यस। यहाँ पे स्पेलिंग एक्राइलो हो जाएगा ना, ठीक है, ACRYLO, एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये क्या बन गया? पॉली, PAN बोल रहे हैं मतलब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, ठीक है। या फिर इसी चीज को कॉमनली ऑरलॉन भी बोला जाता है, या एक्रिलैन भी बोलते हैं, ये सारा इसी का नेम है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक्राइलिक जो होता है, एक्राइलिक कौन से मोनोमर से बना हुआ है? एक्राइलो नाइट्राइल से, एक्राइलो नाइट्राइल से बना हुआ है, और इसको पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, PAN शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, या फिर इसी को कॉमनली ऑरलॉन या फिर एक्रिलेन बोलते हैं, ये सारा इसी का डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज देखना है। The warm, soft, light and flexible. हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट बाकी, सिर्फ रेयॉन का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है थोड़ा, ठीक है, बाकी सारे फाइबर से बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। लाइट वेट है,
ठीक है, जो सारे हम नाइलॉन में भी देखे थे, पॉलिस्टर में भी देखे थे, फ्लेक्सिबल भी होता है ये। warm and soft, वार्म है, वार्म है मतलब इसको, गर्म लगता है। हाँ तो ये विंटर सीजन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, वुल के तरह ये रिसेंबल करता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल वुल भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, बताओ। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा था? आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन था। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा फाइबर था, बताओ। सर रेयॉन था। हाँ, आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन था। तो आर्टिफिशियल वुल कौन सा हो जाएगा? एक्राइलिक। हाँ, एक्राइलिक। ठीक है, इट रिसेंबल्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, उल के तरह रिसेंबल करता है, रिसेंबल्स टू उल चीपर देन नेचुरल। इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेचुरल नेचुरल उल के सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे ये चीपर होता है। ठीक है ना, नेचुरल उल जो होता है उसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा महंगा हो जाता है, इसलिए उसके सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में हम लोग एक्राइलिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, Yes. और तीसरा प्रॉपर्टी होगा कि It can वैरायटी be ऑफ, easily knitted. अवेलेबल इन वैरायटी इन निट, अवेलेबल Variety of colors. इन वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स में ये अवेलेबल होता है, जितना कलर्स हम लोग चाहें उतने में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या है, और कोई प्रॉपर्टी है? Yes, sir. Acrylic yarn can be easily knitted. हाँ, इजीली नीटेड। इजीली नीटेड का मतलब क्या हुआ? आसान पड़ता है क्या knit निट का, करने में। निट करना मतलब क्या होता है? जो मतलब कपड़ा बनाना। हाँ, इसको आसानी से हम लोग नेट कर सकते हैं, जैसे स्वेटर वेटर बुनना देखे हो ना, Yes, sir. स्वेटर क्लोथ्स से बनता है, वो उसको आसानी से हम लोग क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, हैंडलिंग आसान हो जाता है। ठीक है, यूजेस बताओ। यूजेस देखो, ओल के तरह रिसेंबल So करता है। making sweaters, socks, and shawls, हाँ, यूज इन carpets and blankets. मेनली वुलन क्लॉथ्स बनाने में यूज किया जाता है। Yes, sir. ठीक है, मेनली वुलन क्लॉथ्स बनाने में, एग्जांपल स्वेटर्स हो गया, Socks, shawls. शॉल्स। ठीक है, Yes, sir. शॉल्स हो गया और सॉक्स हो गया, ये सारे वुलन क्लॉथ जितने भी होते हैं, क्योंकि वुल की तरह ये प्रॉपर्टीज मैच करता है, या ब्लैंकेट्स बनाने में भी यूज होता है फॉर Carpet. मेकिंग कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आसान है इसका, कारपेट्स ब्लैंकेट्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्राइलिक के बारे में। तो एक्राइलिक का देख लो एक बार, मोनोमर क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल होता है। ठीक है, इसको पॉली एक्राइलोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा? लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, Soft and वुल warm. वुल के तरह रिसेंबल करता है, बहुत सारे डिफरेंट Easily knitted. Variety of वैरायटी colors. ऑफ कलर्स में अवेलेबल होगा। और यूजर्स में क्या क्या आ जाएगा कि वुलन क्लोथ्स आसानी से बनेगा, वुलन क्लोथ्स बनाने में मेनली यूज किया जाता है, और कारपेट्स और Carpets ब्लैंकेट। and blankets. ठीक है, Yes, sir. चलो तो ये हो गया फोर्थ, और एक लास्ट बच गया नेचुरल फाइबर में, वो कौन सा Spandex. होता है? स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स, तो स्पैंडेक्स मेनली जो होता है, ये अपने हाई इलास्टिसिटी की वजह से जाना जाता है। ठीक है, Yes, sir. मतलब जो बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है इसको, स्पैंडेक्स को। ठीक है, जैसे और वैसा कॉस्ट्यूम बनाने में यूज किया जाता है जो बहुत ही टाइट फिटिंग कॉस्ट्यूम्स होता है, The जैसे swimming suit. स्विमिंग इक्विपमेंट है, या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखे हुए टाइट फिटिंग क्लोथ्स लगता है, तो वो सारे टाइट फिटिंग क्लोथ्स के लिए स्पैंडेक्स का यूज किया जाता है। The costume, caps, t-shirts. क्या चीज?
costume, caps और t-shirt. हाँ For example बनाने के लिए कॉस्ट्यूम, caps और t-shirt. हाँ टी शर्ट्स भी आते हैं ना बहुत सारे टाइट फिट। हाँ Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ तो ये ध्यान रखना, नोन फॉर इट्स हाई High इलास्टिसिटी। elasticity. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसका प्रॉपर्टी होता है कि बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होता है। और दूसरा चीज ये है कि इट इज सुटेबल फॉर यूज इन क्लोथ्स दैट रिक्वायर्स स्नग फिटिंग। स्नग फिटिंग का मतलब क्या हुआ? टाइट फिटिंग। Tight. स्नग फिटिंग का मतलब होता है ये टाइट Tight. फिटिंग। टाइट फिटिंग एग्जांपल में जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स। Yes. ठीक है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, इसको लाइक्रा भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? Lycra. लाइक्रा। ठीक है, और ये हाईली इलास्टिक है तो इसको स्ट्रेचेबल क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है, जैसे टी They're शर्ट्स। blended with cotton to make it. हाँ, कॉटन के साथ ब्लेंड करके टी शर्ट सारा बनाया जाता है। ठीक है, कैप्स बनाने में भी यूज किया जाता है। तो यू इट इज, ये लिख लेना, इट इज ब्लेंडेड विथ कॉटन टू ऑब्टेन टी शर्ट्स एंड कैप्स। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इसके बारे में, स्पेंडेक्स के बारे में। तो ज्यादा कुछ है नहीं, स्पेंडेक्स का बस यही ध्यान रखना कि ये हाईली इलास्टिक होता है और टाइट फिटिंग क्लोथ्स बनाने में और इलास्टिक क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है। Yes. ठीक है, तो सारे पांच पांच ही पढ़ने थे हम लोग को इसमें, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में पांच। तो कौन कौन सा पांच हम लोग पढ़े? रेयॉन, नायलॉन, Rayon, nylon, acrylic, spandex और polyester. पॉलिस्टर, और फिफ्थ हो गया स्पैंडेक्स। ठीक है, Yes, sir. तो ये सब का ये ध्यान रखना, एटलीस्ट थ्री थ्री पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है प्रॉपर्टीज में और एडवांटेजेस। सॉरी, ये प्रॉपर्टीज हो गया, यूजेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी एक देख लेना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो ज्यादा है नहीं, एक लाइन है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद ये पूछा जाता है तुम लोगों को कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर का। तो सिंथेटिक फाइबर्स का पहले हम एडवांटेजेस लिख रहे हैं। बताओ, सिंथेटिक फाइबर्स का, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हम लोग पढ़े हैं सारे, इसका कुछ। Strength is high. हाँ, तो पहले हम लोग एडवांटेजेस का 3 पॉइंट लिखेंगे। तो एडवांटेज में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बताओ? Strength is high. It can bear heavy load. हाँ, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ कि ये आसानी से ब्रेक नहीं नहीं होगा। करेगा. ठीक है, हाई Yes. स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ? डज नॉट ब्रेक इजली। ठीक है, मतलब ज्यादा लोड ये सह सकता है, Yes. आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। पहला एडवांटेज हो गया हाईली इलास्टिक इन नेचर। सेकंड एडवांटेज क्या हो गया? हाईली Highly elastic in nature. इलास्टिक इन नेचर, मतलब आसानी Can से ये regain its original shape. हाँ, आप आसानी Stretch से करने के बाद. शेप को रिगेन भी कर सकता है, स्ट्रेच करेगा और आसानी से वो कॉम्प्रेस होके अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। और तीसरा होता है The wrinkle resistant. रिंकल रेजिस्टेंट, मतलब ज्यादा आयरन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, रिंकल रेजिस्टेंस और मॉथ एंड मोल्ड रेजिस्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि आसानी से इसमें मॉथ एंड मोल्ड अटैक नहीं करेगा. नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस में आ गए। आसान है ये। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ होता है, हाईली इलास्टिक हो गया, रिंकल रेजिस्टेंस, ये सारे तो पढ़े ही है सारे में। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ जाएगा, बताओ? So it can absorb very little moisture हम्म and become एब्जॉर्ब sticky when
body sweat. एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल मॉइस्चर। सिर्फ एक ही सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं हम लोग जो कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, बताओ कौन सा? Rayon. हाँ, रेयॉन। उसका प्रॉपर्टी, रेयॉन का प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर है ना? Yes, sir. रेयॉन का प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, बाकी सारे सिंथेटिक फाइबर से। क्योंकि रेयॉन जो होता है बहुत ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बाकी सारे सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब अगर समर सीजन में यूज करेंगे हम लोग तो बॉडी कैसा बन जाएगा, स्टिकी बन जाएगा, ठीक है। Yes. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। इट बिकम्स स्टिकी, लिख सकते हैं हम लोग, इट बिकम्स स्टिकी व्हेन बॉडी स्वेट्स, ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या हो गया? So has very low melting point. हाँ, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ तो कि जल्दी जल सकता है। अगर किचन में इसको यूज किया जाए तो इसमें ये रहता है पॉसिबिलिटी कि ये आसानी से आग पकड़ सकता है, इसलिए इसको बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। हैव Yes. लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका डिसएडवांटेज, इट मेल्ट्स इजीली एंड हेंस dangerous to be worn, dangerous to be worn while working in kitchen। तो ये चीज इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है, प्रिकॉशन के साथ यूज किया जाता है। तो ज्यादा आग के ज्यादा करीब नहीं जाना है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, आसानी से ये मेल्ट कर सकता है, आसानी से ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ये दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा, Requires very हाँ, careful ironing. केयरफुल आयरनिंग इज रिक्वायर्ड। क्योंकि हम लोग उसमें पढ़े थे एडवांटेज में क्या था कि रिंकल रेजिस्टेंट था, उतना ज्यादा आयरन Yes, करने का sir. जरूरत नहीं। लेकिन आयरन अगर करना पड़ेगा तो बहुत ही केयरफुल आयरनिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां भी अगर बहुत ज्यादा देर तक हम लोग आयरन को छोड़ दिए तो वहां भी क्या हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो क्या हो सकता है, कपड़ा पूरा मेल्ट हो सकता है। समझ में आ Yes, रहा है ना? sir. बहुत ज्यादा अगर हीट मिल गया इसको तो मेल्टिंग पॉइंट लो है तो क्या हो सकता है, वो तुम्हारा, कपड़ा जल सकता है। हाँ, सारा कपड़ा तुम्हारे प्रेस में स्टिक कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आयरन करने समय बहुत ही ध्यान से किया जाता है, केयरफुली, ठीक है। तो ये इसका हो गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? देख लो, No, sir. सिंपल है सारा का, 3 पॉइंट याद रखो एटलीस्ट, ठीक है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना इसको पूरा, जितना भी है इसमें, मतलब सारे फाइबर्स के बारे में, ठीक है ना। Yes, जितने sir. 5 फाइबर्स के बारे में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़े उसको अच्छे से सारे के जितने पॉइंट्स बताएं, प्रॉपर्टीज, यूजेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सारे इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, आसान ही है, तुरंत याद हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, Plastic. प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स मेनली देखो, प्लास्टिक भी एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस ही है, ठीक है। प्लास्टिक को अगर डिफाइन करने बोला गया तो क्या बोल सकते हैं इसको, ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस that can be molded easily, ठीक है। एक ऐसा पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जिसको कि हम लोग आसानी से मोल्ड कर सकते हैं
और एंड देन मोल्ड करके उसको हम लोग मोल्डेड इजिली मतलब उसको तो शेप दे सकते हैं इजीली। आसानी से उसको हार्ड बना के फिर से ड्यूरेबल कोई एक आर्टिकल बना सकते हैं हम लोग एंड हार्डन टू प्रोड्यूस ड्यूरेबल में प्रोड्यूस आर्टिकल। ड्यूरेबल मटेरियल। क्लियर है ना कि आसानी से उसको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं और हार्ड करके फिर से एक ड्यूरेबल आर्टिकल बना सकते हैं, तो इसको प्लास्टिक बोलते हैं हम लोग। एक पॉलीमर ही हो गया टाइप का, पॉलीमर ही टाइप का है ये भी प्लास्टिक, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। दो टाइप्स का प्लास्टिक होता है, ये ध्यान रखना है तुमको, ये डिफरेंस पूछा जाता है। दो टाइप का प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ तो ये बहुत ही आसान है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक का प्रॉपर्टी पूछा जाता है। थर्मोप्लास्टिक किसको बोलेंगे हम लोग? दोज प्लास्टिक्स ये Which याद, can be molded and reshaped, which can be melted by heating and molded into desired shape. molded and reshaped easily, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो लो होता है। होगा। मोल्डेड एंड हम लोग इसको बोल सकते हैं एंड रीशेप्ड, सॉरी रीशेप्ड इजिली, ठीक है। रीशेप्ड अगर हम लोग आसानी से उसको मेल्ट कर सकते हैं, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, लो है। हाँ रीशेप्ड इजिली। और दूसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो है तो आसानी से इसको हम लोग मेल्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन हीटिंग, हीट करने पे ये क्या होता है, these Melted, gets melt on heating. softens, मतलब हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मेल्ट करने लगता है तो सॉफ्ट बन जाएगा। और जैसे ही उसको कूल करेंगे, ऑन कूलिंग ये क्या बन जाएगा, कूल करने पे ये क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। Yes sir। तो हीट करने पे ये सॉफ्ट हो गया और कूल करने पे ये हार्ड हो जाता है। तो इसको देखो, ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लोग बार बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज इसका पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक मटेरियल मान लो अगर यूज हो गया, ठीक है, तो एक मटेरियल का अगर काम खत्म हो गया तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। हीट कर देंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और मान लो किसी दूसरे टाइप के मटेरियल में हमको इसको कन्वर्ट करना है, दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, तो आसानी से ये कन्वर्ट हो सकता है ना। Yes sir। इट कैन बी, इट कैन बी रीयूज्ड इजिली। समझ में आ रहा है। Yes। तो ये सारे प्रॉपर्टी किसके हो गए, थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक। तो ये ध्यान रखना, थर्मोप्लास्टिक का रिसाइकलिंग जो है बहुत आसानी से हो सकता है। इसमें एग्जांपल भी पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला पॉलीथीन, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वही हो गया पॉलीथीन, जिसको बोलते हैं नाइलॉन। पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल पीवीसी पाइप्स देखे हो, सब पीवीसी, वाटर पाइप से होता है प्लास्टिक का। हाँ पीवीसी, उसमें देखना पाइप में लिखा हुआ होता है पीवीसी पाइप होता है, ठीक है। Yes sir। पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक है। नाइलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, ये सारे इसके थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हो गए। पॉलिस्टर हो गया, पॉलीस्टाइरीन है, सॉरी पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक के ये एग्जांपल्स याद रखना, एटसेट्रा। समझ में आ गया ना कि Yes sir। रिसेप्ट इजली, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, कूल करने पे, हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करने पे हार्ड, और इसका रिसाइकलिंग आसानी से पॉसिबल है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स, ये पहला हो गया थर्मोप्लास्टिक, लिख लियो ना सब लोग, नोट कर लियो ना। Yes sir। Yes. नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग जस्ट थर्मोप्लास्टिक का उल्टा हो जाएगा।
Harder and stronger than thermoplastic. हाँ, तो पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, किससे? Thermoplastics. थर्मोप्लास्टिक से, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। Yes, sir. और इसको अगर बहुत ही, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, That अगर can हार्ड, retain its shape at high temperature. हाँ, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी हीट करने पे ये मेल्ट नहीं होगा। तो अगर मेल्ट नहीं होगा तो इसको आसानी से हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं क्या? No, sir. क्योंकि इसको तो हम लोग दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसको हम लोग सिर्फ सिंगल टाइम यूज ही कर सकते हैं, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। No, sir. हाँ, तो रिसाइकलिंग इज नॉट पॉसिबल इजिली, रिसाइकलिंग इज नॉट पॉसिबल इजिली। जबकि थर्मोप्लास्टिक में हम लोग क्या देखे थे, आसानी से उसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. इसमें एक और चीज है कि these polymers once set in a given shape, मतलब एक बार इसको जो शेप हम लोग दे दिए उसके बाद Cannot be softer and remelt. ऑन हीटिंग करने पे भी, ऑन हीटिंग कैनॉट बी रीशॉफन्ड और रीमेल्टेड आसानी से, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, High होता है. ठीक है, Yes, sir. रीमेल्टेड, ठीक है, इजिली। तो इसीलिए इसका रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? तो Yes, डिफरेंस sir. समझना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होगा? वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उसका, थर्मोसेटिंग में ये हार्ड है, स्ट्रॉन्गर है, Recycling not possible and हाँ, thermosetting, and recycling is possible और in ये thermoplastic. वन टाइम यूज होता है, मतलब एक बार जिस शेप में ये आ गया उसको आसानी से फिर हम लोग रिमोल्ड या रीहीट करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें Yes, sir. एग्जाम्पल ये ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल होता है Bakelite and melamine. बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया थर्मोसेटिंग का। तो प्लास्टिक्स में ये दो डिफरेंट टाइप्स तुम लोग को याद रखना है, लिख लो इसको, नोट कर लो। हो गया. सब लोग लिख लिया? Yes. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है ना? अब इसके प्रॉपर्टीज लिख लो, ठीक है। Yes, क्या sir. क्या क्या होंगे प्रॉपर्टीज, बताओ। It can be recycled, reused, melted, rolled into sheets. कैन बी रिसाइकल Recycled, reused. एंड रीयूज्ड, ठीक है। दूसरा बताओ। It can be made into rolled roll of sheets or wires. दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि लाइट, बहुत ही लाइट वेट का होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड Durable. ड्यूरेबल है। क्या एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो इसमें। तीसरा बताओ। Then non-reactive with moisture, air, insoluble in water. नॉन रिएक्टिव विथ एयर एंड मॉइस्चर, Moisture. ठीक है। तो नॉन रिएक्टिव है तो ये आसानी से कोरोड भी नहीं होगा, इट डज नॉट Corroded easily. कोरोड इजीली, ठीक है। ये सारे इसके प्रॉपर्टीज में, और कोई है बताओ। Poor conductors of heat and electricity. पुअर कंडक्टर ऑफ
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको इंसुलेटिंग मटेरियल के फॉर्म में भी यूज करते हैं हम लोग। Yes, sir. ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है बताओ तो। So wire covering में, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उसके कवर करने में यूज किया जाता है, या फिर हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, देखे होगे ना, यूटेंसिल का जो हैंडल होता है वो, लिख लिया उसको। yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना नोट करके कि यूज है प्रोवाइडिंग इंसुलेशन और दूसरा इंसुलेशन दैट इज Electric wires and utensils, इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग्स में यूज किया जाता है, और दूसरा the cooking utensils, हैंडल्स ऑफ frying pan कुकिंग utensils. यूटेंसिल्स। ठीक है, तो इसका दो यूज हो गया। ठीक, सर हाँ बोलो। सर प्रोबेबिलिटी में वो इट डज नॉट के बाद क्या लिखे हैं? इट डज नॉट कोरोड, CORROD, कोरोड। कोरोड मतलब समझते हो ना? नो सर। कोरोड मतलब ये नॉन रिएक्टिव है ना, नॉन रिएक्टिव है मतलब एयर और मॉइस्चर इस पे अटैक नहीं कर सकता है, तो बहुत लंबे टाइम तक ये एग्जिस्ट करेगा, अपने आप ये खत्म नहीं होता है। देखे होगा ना, प्लास्टिक अपने आप नॉन डिस्पोजेबल है, अपने आप डिकम्पोज नहीं करेगा ये। Yes, sir. डिकम्पोज करता है क्या अपने आप? No, sir. तो इसीलिए उसी को बोलते हैं हम लोग कोरोड, मतलब डिटोरिएट नहीं करेगा वो, उसका क्वालिटी वो वैसा ही रहेगा, नॉन रिएक्टिव होता है ना, तो एयर और मॉइस्चर का उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए प्लास्टिक्स के, जनरल प्रॉपर्टीज है। और क्या क्या है इसमें बताओ। अब इसका ये तो पढ़ ही होगा तुम लोग, क्या क्या प्रॉब्लम होता है प्लास्टिक से, क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे प्लास्टिक यूज करने से। अबे बोलो यार जल्दी, सो गए क्या तुम लोग? No, sir. हाँ बोलो, इम्पैक्ट बताओ एनवायरनमेंट, ये सब पढ़े हो ना, ये सब तो Yes, पहले से। sir. क्या क्या इम्पैक्ट होगा And बोलो। not environment friendly. एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस पे Take एयर और several years to decompose. हाँ, डिकम्पोज अपने आप नहीं होता है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट सब जो होता है वो सब आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप, तो उतना ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये सब बुकलेट है ना सबके पास, Yes, sir. तो उसमें देखो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है ना। So it causes environment pollution. हाँ, तो पोल्यूशन कॉज करेगा, सॉइल पोल्यूशन उसको बोलेंगे, आसानी से डिकम्पोज नहीं करेगा, सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन में आ जाता है। So burn दूसरा, करने से air pollution, हाँ उसको बर्न करने से एयर पोल्यूशन होगा, और तीसरा उसी से रिलेट कर सकते हैं, अगर उसको वाटर बॉडी में फेंक दिया गया, डिकम्पोज कर दिया गया, water pollution. सॉरी वाटर बॉडी में अगर डिस्पोज कर दिया गया तो वाटर पोल्यूशन होगा, होगा ना। Yes. और अगर उसको मान लो जैसे कहीं पे अगर वो फंस गया तो क्लॉथ
लिख नहीं पाइए कुछ, लिखो टाइम लगेगा, बात कर सकते हैं। हेलो, यस क्या हुआ, अब आ रहा है कनेक्शन? यस सर, आवाज ठीक। अच्छा ठीक है, वो बता रहे थे प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना। ठीक है, वो यस सब तो सर, तो अगर उसको फेंकने पे अगर डिस्पोज कर दिया गया लैंड पे, तो लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन होगा। वाटर बॉडी में causes many diseases to humans and animals. हाँ, और अगर प्लास्टिक फेंका हुआ है तो वो क्या होगा, अगली भी लगेगा देखने में। ठीक है, गंदगी, उसकी वजह से बहुत सारे डिसीज भी हो सकते हैं। Yes. ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट हो गए। अब इम्पैक्ट हो गए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कैसे हम लोग कर सकते हैं बताओ? So it can be recycled, reused. हाँ, थर्मोप्लास्टिक टाइप का, कि उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। वो दिया हुआ है तुम्हारे बुकलेट में, एक बार पढ़ना, उसको समझ में आ जाए। Yes, रिसाइकलिंग, या फिर प्लास्टिक को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पेपर बैग से या जूट बैग से। ठीक है, yes. और दूसरा, और क्या क्या उसका सॉल्यूशन है बताओ? हम The लोग biodegradable and non-biodegradable waste को separately. जितना कम से कम उसको यूज करें हम लोग। ठीक है, Yes, sir. अवॉइड इट्स यूज एज फार एज पॉसिबल। और बोलो। उसको कभी भी बाहर में ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, मतलब सॉइल में या लैंड में ऐसे डिस्पोज नहीं किया जाना चाहिए। उसका It एक should be हाँ, disposed in dustbin. डस्टबिन में उसको डालना चाहिए, और वो भी अलग होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट Biodegradable and non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल का अलग बिन होना चाहिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का अलग। दोनों को मिक्स करके नहीं डालना चाहिए। Yes, ठीक है ना? ये सारे इसके सॉल्यूशंस हो गए। प्रॉब्लम्स तो पढ़ ही चुके हो, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हो गया। और अगर मान लो वाटर पोल्यूशन वाटर बॉडी में डाल दिए तो क्या हो सकता है, एक्वाटिक एनिमल को भी वो उसके इंटरप्ट कर सकता है, उसके लाइफ साइकिल को वो इंटरप्ट कर सकता है। और जैसे ऐसे मान लो, क्या, हेलो, yes, आ रहा है ना आवाज? yes, sir. तो ये सारे यूज, यहाँ पे देखो एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 5 में, दिख रहा है सबको? Yes, sir. पेज नंबर 5 में जो Plastic and uses. प्लास्टिक एंड यूजेस, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दिए हुए हैं, बहुत सारे टाइप्स के हैं टोटल, और उसका यूजेस दिया हुआ है। ये Nice. बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये पूछा जाता है क्योंकि अलग अलग प्लास्टिक का जो है यूज अलग अलग होता है। ठीक Yes, है ना, तो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसको तुम लोग ये टेबल बना लेना अपने कॉपी में। ठीक है, हेलो, yes, ये टेबल तुम लोग अपने कॉपी में बना लेना, और इसको याद रखना है ये टेबल को। जैसे तुमसे पूछा जाएगा पीवीसी हो गया, पीवीसी कहाँ पे यूज किया जाता है, तो पीवीसी का मेनली हम लोग यूज क्या होता है, पीवीसी का पाइप्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, yes. अब जैसा तुमसे पूछा जाएगा कि थर्मोकोल बनाने में कौन सा प्लास्टिक यूज किया जाता है, बताओ तो। थर्मोकोल बनाने में कौन सा प्लास्टिक यूज किया जाता है? The दिख रहा polystyrene, polystyrene. है? हाँ, पॉलीस्टाइरीन है वो, Yes, 6 sir. नंबर में दिया हुआ है। जैसे पूछा जाएगा किचन वेयर बनाने में या फ्लोर टाइल्स बनाने में कौन सा यूज किया जाता है, तो मेलामीन हो गया। Yes, ठीक, sir. इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में किसको यूज किया जाता Bakelite. है, बैकलाइट। तो ये एटलीस्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ प्लास्टिक का एक पर्टिकुलर यूज होता है, सभी जगह सारा चीज यूज नहीं करते क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, और हर एक जगह पे रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसके बेसिस पे उसका यूज ऐसा है। तो इसको तुम लोग टेबल को, प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स और उसके यूजेस को कॉपी कर लेना, मतलब कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? Yes, sir. चलो, अब इसमें एक और चीज बच गया लास्ट में। उसमें देखोगे दो
बायोडिग्रेडेबल ऐसे तो प्लास्टिक्स जनरली क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन दो, पेज नंबर 7 ओपन करो। इसमें दो प्लास्टिक होते हैं, दो टाइप ऑफ प्लास्टिक हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है। नेम लिखा हुआ है ना वहाँ, देखो कौन कौन सा दो है, दो नाम लिखा हुआ है, देख लो पहला। हाइड्रोक्सी वैलिडेट, हाँ नाइलॉन, पीएच, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। हाँ दूसरा है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, और पहला वाला है पॉली, इसको बोलते हैं हम लोग, देख लो प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, पॉली। और ये बीटा है, क्या होता है, बीटा, बीटा, बीटा का सिंबल है ये। और हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, PHBV। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, PH। PHBV। तो ये दोनों तुम लोग को याद रखना। पूछा जाता है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का एग्जांपल बताओ, तो दो एग्जांपल क्या बोलोगे, पहला तो PHBV हो गया, और दूसरा, दूसरा बोलो। नाइलॉन 6 एंड 2। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, यस चलो तो ये हो गया प्लास्टिक्स के बारे में। तुम लोग ये टेबल एटलीस्ट बना लेना कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 5 वाला जो टेबल है। ठीक है ना। यस और उसके बाद प्लास्टिक्स में ये सब सारा चीज है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है वो बता ही दिए। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है प्लास्टिक का, उसके बाद वो टेबल में जितने भी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और उसके यूजेस दिए गए हैं। ठीक है, और उसके यस बाद प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट वही पॉल्यूशन कॉज करता है और बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसमें। और दूसरा, उसको सॉल्यूशन, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो सारा दिया हुआ है उसमें, ओवर, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का एग्जांपल बताओ। तो पहला हो गया PHBV, वही पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट हो गया, और दूसरा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, ठीक है ना। यस चलो तो ये हो गया, एक बार पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ लेना अच्छे से, याद करने लायक, मतलब याद हो जाए ऐसा पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी बना लेना इसके साथ। एक्सरसाइज सारा कंप्लीट कर लिए, 1 2 और यस सर 1 2 3 तीनों। यस सर एक्सरसाइज 3 जो है ना, ये इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे देखो, ये जो तुम लोग को दिया हुआ है ना पेज नंबर 8 में, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पेज नंबर 8 में देखो, दिया हुआ है पेज नंबर 8 में, यस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो एक्सरसाइज 3 जो है उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा। यस ठीक है, तो उसको पूरा पॉइंट वाइज पढ़ोगे तभी एक्सरसाइज 3 सॉल्व होगा तुम्हारा। सर पढ़ लिया सर। ठीक है, तो एक बार पढ़ के ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो इस चैप्टर का, तीनों एक्सरसाइज। और उसके बाद एनसीईआरटी के भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। उसके बाद देखोगे एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है ना सॉल्यूशन के साथ। यस ठीक है, तो एक बार इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है सर चैप्टर। कॉपी में करना है। हाँ हाँ, कॉपी में कर लेना, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ रहना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर चारों कर लेंगे या बस फोर्थ समझो। देखो इस इन सबको, जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसको तो बुक में ही मार्क कर लो, यस जिसमें टिक मार्क करना है। जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन सब है उसको कॉपी में कर लेना। ठीक है, यस सर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस कॉपी में कर लेना, बाकी ऑब्जेक्टिव बुक में ही मार लो, बुक में ही। ओके सर ठीक है, तो एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को, और पूरा एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो। उसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल नॉन मेटल वाला। ठीक है, और इसमें यस कोई सर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, इससे रिलेटेड जो भी होगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी होगा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, तुम लोग का टेस्ट भी होगा इसके ऊपर, पहला चैप्टर का पूरा सारा कंबाइंड टेस्ट ही होगा। ठीक है, यस तो इस एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो।
ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ये चलो ठीक है।